नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का राजा है, लेकिन आप शायद इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। दुनिया भर में किसान अपनी फसलों में अन्य सभी खाद की तुलना में अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन दुनिया भर में नाइट्रोजन ही एक ऐसा खाद है जिसकी बर्बादी सबसे ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए भारत में एक्सपर्ट सोचते हैं कि आधी से ज्यादा नाइट्रोजन बर्बाद हो जाती है और पौधों तक नहीं पहुंच पाती है। खाद को बर्बाद करना कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। ये महंगी होती है और परिसर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैंने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और किसानों से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि नाइट्रोजन डालते समय किसान सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा और आपको अपने खेत में नाइट्रोजन की बर्बादी रोकने के 3 नियम बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि नाइट्रोजन इतना जरूरी क्यों है। बात यह है कि आपकी फसल का हर एक हिस्सा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। पौधों की जड़ से लेकर पत्तों और फलों तक हर चीज को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन पत्तों को हरा रंग देने वाले केमिकल क्लोरोफिल का भी जरूरी हिस्सा होता है। यही क्लोरोफिल सूरज की रोशनी से पौधों को एनर्जी बनाने में मदद करता है। अंत में स्वस्थ पौधों के लिए जैविक कार्यों में नाइट्रोजन शामिल होता है। तो फिर नाइट्रोजन खादों का राजा क्यों है? इसलिए क्योंकि इसके बिना आपके पौधे बढ़ नहीं सकते, सूरज की रोशनी इकट्ठा नहीं कर सकते और स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर नाइट्रोजन इतनी अच्छी चीज है तो फिर हमारी सारी पैदावारें लगभग क्यों नहीं होती? दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाइट्रोजन फॉर्मूला 1 कार की तरह तेज होता है। ये किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा पानी में घुल जाते हैं, जिससे इसे सही समय पर देना मुश्किल हो जाता है। किसानों द्वारा की जाने वाली आम गलती बड़ी बारिश से ठीक पहले नाइट्रोजन लगाना। नाइट्रोजन को मिट्टी के ऊपर से आपके पौधों की जड़ों तक जाने के लिए कुछ पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन भारी बारिश में 50% से अधिक नाइट्रोजन पानी के साथ आपकी खेत से दूर चले जाते हैं। तो मेरा अगला नियम ये है कि नाइट्रोजन डालने से पहले हमेशा अपने गांव के मौसम की जानकारी लें और सिर्फ हल्की या मीडियम बारिश से पहले ही डालें। बड़ी बारिश से पहले या बारिश न होने के समय में कभी भी नाइट्रोजन ना डालें। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन डालना एक और आम गलती है। भारी बारिश ना हो तब भी नाइट्रोजन मिट्टी में इतनी तेज से नीचे चला जाते हैं कि अक्सर पौधों को इस्तेमाल करने से पहले ही जड़ों के नीचे चला जाता है। उदाहरण के लिए कपास को देखते हैं। कपास अपने जीवन के शुरुआती 60 दिनों में धीरे धीरे बढ़ता है। 60 से 90 दिनों के बीच तेज से बढ़ता है और 90 दिनों के बाद फिर धीमा हो जाता है। अगर आप शुरुआत में ही ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन डालते हैं तो पौधा और उसकी जड़ों छोटी होती हैं और जल्दी से नाइट्रोजन सोख नहीं पाती है, जिससे बर्बादी होती है। बाद के समय में पौधे और उनकी जड़ों बड़ी होती हैं, इसलिए उस वक्त ज्यादा नाइट्रोजन डाली जा सकती है। ये है मेरा तीसरा नियम। खाद को हमेशा कई बार में डालें ताकि वो आपके पौधों के बढ़ने के साथ मिलकर काम करे। उदाहरण के लिए कपास में आप सबसे पहले रोपने के समय 25% खाद डाल सकते हैं और बाकी 75% मुख्य रूप से बढ़ने के समय डाल सकते हैं। इससे पैदावार ज्यादा होगी और बर्बादी कम होगी। ये खाद का राजा नाइट्रोजन पर मेरा वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी खेत में सबसे आम नाइट्रोजन गलतियों को रोकने में आपकी मदद करेगा। कृपया याद रखें कि 1 नाइट्रोजन पौधों को बढ़ने, सूरज की रोशनी खाने और स्वस्थ रहने में मदद करती है। 2 नाइट्रोजन का प्रयोग हमेशा हल्की या मीडियम बारिश से पहले करें। एंड 3 नाइट्रोजन को हमेशा कई बार में डालें ताकि वो आपके पौधों के बढ़ने के साथ मिलकर काम करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और भी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कपास की खेती करते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से मेरी फार्मिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये ऐप खासकर कपास किसानों की पैदावार बढ़ाने में मदद के लिए बनाया है। मेरी फार्मिंग।